students, how are you? I hope that you are fine. I am Sukhel Singh. Now discuss about NCERT chapter 4 quadratic equation NCERT. तो चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो आपको चैप्टर के बारे में जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन विच हैज डिग्री 2. एन इक्वेशन विच, जैसे कि आप लोगों को पता है ये चैप्टर का नेम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले तो आप लोगों को जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 और सिंपली डिफिनीशन आप लिख सकते हैं. डिफिनीशन एन इक्वेशन विच हैज डिग्री 2. एन इक्वेशन विच हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता चल गया जिसकी डिग्री 2 होती है. अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a, b and c are real numbers. A, b and c are real numbers, but a is not equal to 0. A, b and c are real numbers, but a is not equal to 0. Means स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होगा आपका, बट a की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. 0 इंटू एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो सिंपली अपना इक्वेशन जो बना हुआ है वो क्या हुआ 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट हैज डिग्री 1. अब जिसकी डिग्री 1 होती है ये पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन होता है. लीनियर इक्वेशन विच हैज डिग्री 1, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं. इसलिए डिफिनीशन में क्या है, एन इक्वेशन विच हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b and c are real numbers but a is not equal to 0. अब यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि क्या x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. यदि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या सिंपली 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इसमें डिफिनीशन पे ही लिखा हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब a जो होगा दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यदि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. लेकिन b, c कुछ भी 0 हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि चेक करिए कि क्या गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यदि सॉल्व करने के बाद उसका फॉर्म
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म पे आ रहा है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख सकते हैं यस गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। और भी कुछ कंडीशन होती हैं। मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछता है क्या x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 2 इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज नॉट बिकॉज इट हैज डिग्री इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल मींस x, y, z कुछ भी हो सकता है, यदि वेरिएबल टर्म की पावर निगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो या रूट में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। आपको पहले ही बता देना है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, हाउ कैन बी सॉल्व इट। ये चीजें आपको सॉल्व करने के पहले ही देखना पड़ेगा कि किसी भी वेरिएबल टर्म में ना तो रूट होना चाहिए, ना तो उसकी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही निगेटिव में होना चाहिए। ठीक? अब जैसे मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि x की पावर -2 प्लस 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट्स एनी स्टूडेंट्स आस्क मी, अदरवाइज आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी सीबीएसई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा कि चेक करिए कि क्या गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसा कि आपको इसके पहले ही आप लोगों को बताया गया है कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि क्या गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे है या नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। You have already studied in previous class about a plus b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर आप बताइए। यस अब इसमें आता क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a मीन्स x और b 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले में सेटअप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू आरकेस में जो भी लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, भी चाहिए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6। अब इसमें आप फार्मूला क्या अप्लाई किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे आपको लिखना है जो भी आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको बगल में आप मेंशन कर दीजिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व आउट करिए, x स्क्वायर प्लस 2 का x के साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टर्म लिखे होंगे उन सभी को LHS में ले जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये प्लस का 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए जो भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, क्या बताए थे,
ax square plus bx plus c equal to 0 but a is not equal to 0 means x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या ये सफिशिएंट है? इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जब भी वेरिएबल के पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती उसको 1 ले लेते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 0 है एंड कांस्टेंट टर्म कितना है? 7। तो यहां से जो हमारी डिफिनीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 नहीं है मीन्स हमको पहले से ही चेक कर देना है कि गिवन इक्वेशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक है बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0। b हो सकता है 0, c भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी 0 हो सकता है बट a इज नॉट इक्वल टू 0। आपको मेन ये चीजें ध्यान रखना है कि केवल x स्क्वायर का कोफिशिएंट बस 0 नहीं हो, बाकी b भी हो सकता है और c की वैल्यू भी 0 हो सकती है। क्लियर? तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं। आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद यदि किसी की पावर जो भी वेरिएबल टर्म है, यदि वेरिएबल टर्म की पावर निगेटिव में आ रही है, रूट में आ रही है या फ्रैक्शन के फॉर्म पे आ रही है या कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यदि वो 0 है तो वहां पे क्या करेंगे? नो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज यस। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक्सप्रेशन के बीच में जो भी एप्रोप्रिएट सिंबल होगा उसके रिस्पेक्ट में पहले उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहां पे क्या है? x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए यहां पे x माइनस 2 ये एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 दूसरा फैक्टर हो गया। इनके बीच में कौन सा साइन है? कुछ भी नहीं दिख रहा। यदि ब्रैकेट क्लोज है मीन समझ जाना कि उसके बीच में कौन सा साइन लगा होगा? प्रोडक्ट का साइन होगा। ठीक, तो अब इसमें x माइनस 2 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है? x प्लस 1 के साथ। अब ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले आपको x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर इसमें कौन सा सिंबल है बीच में? माइनस। माइनस का 2 का भी मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगा इक्वल टू सिमिलर प्रोसेस आरएचएस में भी आपको करना है। करिए x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। क्लियर? इतना आ गया सभी लोगों को समझ में? चलिए फिर इसके बाद x का मल्टीप्लाई x से कितना आएगा? x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई 1 से, किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई यदि 1 से करते हैं तो अपने को वही नंबर मिलेगा जिससे प्रोडक्ट करेंगे। तो x इंटू 1 मीन्स x माइनस। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करने के पहले यदि निगेटिव साइन लगा हुआ है तो उससे जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब क्या है? यदि प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? और साथ में मल्टीप्लाई भी करते चलना है। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ कितना आएगा? माइनस 2 इंटू एक्स। वेरी गुड। फिर माइनस प्लस। अब यहां पे मान लीजिए यदि आपको सिंबल में कंफ्यूजन आती है
कि माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, या माइनस माइनस क्या होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होगा उसको देखना है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, प्लस, तो अब ओपन किससे हो रहा है, माइनस से हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। यदि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो -2 का 1 के साथ तो -2 आ गया। सिमिलरली इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ गया x² प्लस x इंटू 3 तो 3x हो गया, फिर माइनस, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई x के साथ में कितना आएगा, x, फिर यहां पे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, इसका भी साइन चेंज होगा, कितना आ जाएगा, -3। यहां तक आया सभी को समझ में? यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो पूछ सकते हैं यहां तक। चलिए अब इसके बाद यहां पे x²। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म, पढ़े हैं? यस। चलिए, लाइक टर्म में क्या होता है, सेम टर्म। लाइक मतलब क्या होता है, सेम। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे x² है, तो यदि हम किसी भी टर्म को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट यदि करेंगे तो उसमें आपको लाइक टर्म ही करना है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, दोनों लाइक टर्म हो गए। अब लाइक टर्म मान लीजिए यदि आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि 5 पेन प्लस 2 पेंसिल, 5 पेन को ऐड करना है 2 पेंसिल के साथ में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा। 5 पेन को यदि 2 पेंसिल के साथ ऐड करेंगे, ये दोनों अनलाइक हो गए, अलग अलग हो गए। पेन 5 है और पेंसिल 2 है, ये ऐड नहीं होगा। यहीं पे यदि मान लीजिए 5 पेन को 2 पेन के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 पेन, बिकॉज पेन इज सिंगल। सेम प्रोसेस यहां पे भी देखिए, x² है, यहां पे भी x² है, तो x² को यदि x² के साथ ऐड करेंगे तो 1x² प्लस 1x² कितना होगा, 2x²। यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1x² से 1x² को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0x², मीन्स 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन LHS में पॉजिटिव का है, RHS में भी पॉजिटिव का है, वो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। कब? यदि वो सेम है। तो यहाँ पे x² एंड x² ये दोनों सेम टर्म है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इस प्रकार नहीं समझ में आता तो आपको ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोजिशन मतलब सबको RHS में ले जाएंगे, फिर इसके बाद सॉल्व आउट करिए। तो यहां से x² से x² कैंसिल आउट। अब बचा क्या है आपका, ये प्लस का x माइनस 2x। अब प्लस और माइनस, ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए, आप पहले छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फिलहाल ये प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का एडिशन क्या होता है, माइनस। तो 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, बट साइन कौन सा आता है, लार्जेस्ट साइन। लार्जेस्ट क्या है, माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 3x माइनस x। तो प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2। ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब जो भी टर्म बचे हैं सबको एक साइड ले जाना है, आइदर LHS और RHS। तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 2, फिर माइनस का 2x और माइनस है तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें कोई भी ऐसे टर्म है जो लाइक हो, जो साइन आएगा वो आपका माइनस का रहेगा। माइनस माइनस का एडिशन क्या होगा, प्लस, बट साइन माइनस का। सिमिलरली माइनस x माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 3x, बिकॉज माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। फिर प्लस का 3 माइनस का 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1, बट साइन कौन सा है,
प्लस का बड़ा है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको देखिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है। कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। कैसे होगा रिप्लाई? यहां पे जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी 0, then here coefficient of x square be 0, then the given equation is not form a quadratic equation. Clear?